क्या हो गया आप सबको? और किस बात का बवाल मचा रहे? शर्म नहीं आती आप सबको? शर्म तो इस लौंडिया को आनी चाहिए जो शादी में आग लगा रही है, बसा बसाया घर तोड़ रही है। इसे तो छोड़ेंगे नहीं हम। चुप हो जाइए आप सब। आप में से किसी को हक नहीं है किसी की जिंदगी के सही और गलत का फैसला लेने का। और ये मैटर मेरे और मेरे बीवी के बीच का है। आप में से किसी को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे लास्ट टाइम कर रहा हूँ, जिसके भी कहने पे आप ये सब कर रहे हैं ये कानूनन अपराध है। और इसके बाद अगर आप में से कोई भी मेरे पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोशिश करेगा मैं उन्हें जेल भेज दूंगा। चाहिए चलो। मैं तुमसे कह चुका हूं कि मुझसे बिना पूछे बाहर मत जाओ, तो क्यों गई तुम? तुम जानती हो बाहर तुम्हारे लिए सेफ नहीं है पंक्ति। रापचिक, ओहो, बड़ा याराना लगता है दोनों में। लेकिन वेदिका और साहिल के मामले को और गर्म करना है। और ये कैसे करना है अपन अच्छे से जानती है। पंक्ति, अरे ये फिर से कहां से आ गई? मैं चाहता हूं बड़ी अम्मा कि सबके पीछे आपका हाथ था। और मैं ये भी जानता हूं कि आपने ये सब क्यों किया बड़ी अम्मा। आप किसी भी तरह वेदिका जी और अपने पोतों को घर लाना चाहती हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए बड़ी अम्मा, क्या इसके लिए एक लड़की पे जुल्म करना क्या वो जरूरी है? पहले से ही बड़ी अम्मा उसके राक्षस बाप ने उसे इतना टॉर्चर किया है और मैं और वेदिका जी उसे बचा के लेके आए हैं। तो बड़ी अम्मा पंक्ति की हिफाजत करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? आपको गर्व महसूस करना चाहिए बड़ी अम्मा कि आपका साहिल ऐसा कर रहा है। और वैसे हमारा समाज बड़ी अम्मा, उन्हें तो मौका चाहिए कि लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाए। लेकिन बड़ी अम्मा इसका मतलब ये नहीं कि हम भी समाज और औरों जैसे बन जाए और सच जाने मना किसी को भी, चाहे वो पंक्ति हो या जो भी हो, उन्हें गलत मान ले। तूने इस लड़की का अंग रक्षक बनने की जिद ना छोड़ी ना तो बहुत जल्दी तेरी शादी टूट जाएगी। हम अच्छी तरह जानते हैं अपनी बेटी को। वो एक बार जो ठान लेती है तो फिर टस से मस नहीं होती। और फिर उसने जो अपनी आंखों से देखा है उसे जल्दी भूल नहीं पाएगी वो। लेकिन फिर भी अगर तुझे एक आखिरी मौका चाहिए तो निकाल बाहर कर इस आफत की पुड़िया को, वरना वेदिका को भूल जा। साहिल, जानता भी है तो कितनी बड़ी जोखिम उठा रहा है। अपनी पत्नी, अपने बच्चा, अपना प्यार सब दांव पे लगा रहे हो इस अनजान लड़की की वजह से। क्यों? कहाँ लगती है ये लड़की तुम्हारी? अरे उस मासूम से बच्चे की नानी दादी उसे अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रही। साहिल, एक बात कान खोल के सुन लो तुम। अगर तुमने अपनी पत्नी, अपना प्यार, अपना बच्चा खो दिया ना तो जिंदगी भर पछताओगे। बड़ी अम्मा, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि मुश्किलों से डर जाए। वेदिका जी और मेरी इस अनोखी प्रेम कहानी ने बहुत दौर देखे हैं। हमने हमेशा साथ रहकर ही अपनी सारी खुशियों और हम पे आई सारी मुसीबत को पार किया है। और इस बार भी मुझे पूरा यकीन है कि इस दौर का अंत हर पिछली बार की तरह हम साथ मिलकर ही करेंगे। लेकिन बड़ी अम्मा, मैं वो इंसान नहीं बनूंगा जो अपना प्यार पाने के लिए अपना उसूल छोड़ दे। बड़ी अम्मा, वेदिका जी के उसूल इतने ऊंचे हैं कि मैं कहीं ना कहीं उनकी नजरों में गिरी जाऊंगा। और बड़ी अम्मा, कल अपने बच्चों को औरतों की हिफाजत करना, उनकी इज्जत करना कैसे सिखा पाऊंगा? बड़ी अम्मा, मुझे अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है। यही बात मुझे वेदिका जी को समझानी है। मैंने एक बार वेदिका जी का प्यार हासिल किया था बड़ी अम्मा, फिर से ये प्यार हासिल कर लूंगा मैं। और मैं वो साहिल बन के दिखाऊंगा बड़ी अम्मा जिस पे वेदिका जी को हमेशा से गर्व था। एंड ट्रस्ट मी बड़ी अम्मा, मैं आपकी बहू को, आपके पोतों को घर पे वापस लेके आऊंगा बहुत जल्द। हाँ बड़ी अम्मा, मैं जानता हूँ वेदिका जी को नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन बड़ी अम्मा
अपने प्यार से मैं वेदिका जी का दिल फिर से जीत लूंगा। वेदिका जी का पति अपनी पत्नी को घर वापस लाने में जमीन आसमान एक कर देगा बड़ी अम्मा। ऐसा कर प्राची, तू फोन लगाती रह ले। क्या राम प्रसाद? साहिल, अरे वेदिका तुम, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? हाँ? साहिल, वेदिका जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप दोनों में सुलह हो गई। वेदिका जी, घर लौट के आने की बहुत बहुत बधाई हो। मैं घर वापस नहीं आई हूँ, साहिल को छोड़ने आई हूँ। बेहोश हो गया था, ये हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। छोटा सा ऑपरेशन हुआ है और स्टिचेस आए। इसे बिठा दो। हाँ हाँ, अच्छा आओ। ये फाइल तो तुम रखोगी ना? वेदिका, बहुत हुआ। ये घर पंक्ति का नहीं है, ये घर, ये परिवार तुम्हारा है। वो इस घर में रहे या ना रहे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस लौटाओ वेदिका। तुम्हारी नाराजगी हमें हमारे पोते से दूर तो नहीं कर सकती है ना? अग्रवाल खानदान का वारिस है, उस पे हमारा भी कोई हक है। रहा सवाल तुम्हारा, तो हम पे भरोसा रखो, हम सब ठीक कर देंगे। ये वादा करते हैं हम तुमसे, वादा। बड़ी अम्मा, माफ कीजिए, आपको अपने पोतों से दूर रहना पड़ रहा है, पर अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। और एक औरत होने के नाते कम से कम आपको मेरे फैसले की कदर करनी चाहिए। वेदिका जी, वेदिका जी, छोड़िए मुझे, छोड़िए। आप यहाँ क्यों नहीं रुक सकती वेदिका जी? आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार करती हैं, इस तरह आप मुझे बचाते नहीं, वरना आप मुझसे प्यार करती हैं वेदिका जी। मुझे प्लीज एक मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आपको उस डिसीजन पर कोई अफसोस नहीं होगा वेदिका जी। प्लीज वेदिका जी, प्लीज प्लीज वेदिका जी, प्लीज। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। वेदिका जी, वेदिका जी प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत करिए वेदिका जी। वेदिका जी प्लीज। साहिल, साहिल चल, तू आराम कर पहले, आजा। तू पहले वापस लेके आई ना। हम बात करेंगे उससे, तू पहले आराम करने चल, आजा ध्यान से। अब तो भगवान ही इस अनोखी प्रेम कहानी को पटरी पर ला सकता है। हमें तो अग्रवाल खानदान का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा है। वेदिका, सब भूल जाओ, अपने दिल की सुन, क्योंकि वही सच है। जी जान से प्यार करता है साहिल तुझे। दुनिया से लड़ा है वो तेरे लिए, एक बार नहीं 1000 बार। अपनी वेदिका जी के अलावा उसके दिल में और कोई नहीं है, किसी की जगह नहीं है। हालात चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है तूने जो कुछ भी देखा है ना, वो सच नहीं है। वेदिका जी, मैं चाहता हूँ कि आप
आप भी मुझसे प्यार करती है वेदिका जी, मुझे प्लीज एक मौका दीजिए। ध्यान रहे अगले कुछ दिनों तक उनके खाने पीने और आराम का खास ख्याल रखना होगा और उन्हें किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। वेदिका अग्रवाल। वेदिका अग्रवाल हैं आप? जी कहिए। तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। लगता है आपके पुलिस स्टेशन में गवाहों की तहकीकात नहीं की जाती। गुंडा है आदमी। किडवाई नगर पुलिस स्टेशन में इसके अगेंस्ट 2 केसेस रजिस्टर्ड है मैडम। झूठी गवाही दी वेदिका जी के खिलाफ। पता हमने सोचा कि अगर साहिल अग्रवाल की बीवी को जेल भिजा देंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। कमीने, ले जाओ इसको जेल में। एक माँ को जेल की सलाखों के पीछे डालने का पाप करा दिया हमसे। तुम्हारी समझदारी और बहादुरी को मानना पड़ेगा, वरना तुम्हारी बीवी पे बहुत संगीन इल्जाम लगते हैं। बहादुरी नहीं मैडम, इसे कहते हैं प्यार। मैं वेदिका जी को या किसी भी हाल में रहने नहीं देता। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। वाह, मान गए लौंडे को, आखिर बचा ही लिया अपनी बीवी को। भाई इसे कहते हैं सच्चा प्यार। उम्र में बड़ी औरत से शादी, बच्चा, ऐसी प्रेम कहानी तो हम उम्र रिश्तों में भी देखने को नहीं मिलती। थैंक यू। लेकिन इससे पहले आप लोग वेदिका जी को ताने भी मार रहे थे, कितना कुछ कह रहे थे आप सब। और इंस्पेक्टर मैम, आपने भी वेदिका जी को गुनहगार मान लिया था, क्योंकि आपको लगता है कि एक औरत अपने पति की जिंदगी में दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे मुझे एक बात बताइए, अब ये पहली औरत, दूसरी औरत, ये सब नाम किसने दिए हैं? आप सभी ने, हमारे सोसाइटी ने, हमारे समाज ने। वेदिका जी, हमें माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। ये मैं चाहता हूँ, मीडिया वालों ने काफी चीजें बढ़ा चढ़ा कर दिखाई हैं, कही हैं, लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ आप सबको। मेरी सिर्फ एक बीवी है और वो है वेदिका जी, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने पंक्ति की मदद की, उसकी जान बचाई, क्योंकि उसके साथ गलत हो रहा था। लोग उसे बदनाम कर रहे थे, निकालियां दे रहे थे, और मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। और ये भी मैंने वेदिका जी से ही सीखा है, अगर किसी इंसान के साथ गलत हो रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पंक्ति ने वेदिका जी की जगह ले ली है। अगर आप में से कोई भी वेदिका जी को जानता है तो उन पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाते। कि उनकी सोच, इनका कैरेक्टर, इनके उसूल बहुत ऊंचे हैं। वो अपने आप को तकलीफ में डाल सकती है, पर किसी और पे मुसीबत कभी नहीं आने देगी है। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है ये, और इनका दिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे लकीस्ट आदमी हूं कि मुझे वेदिका जी जैसी पत्नी मिली। इनके बिना मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। हाँ, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि मैंने उन्हें हर्ट किया, उन्हें तकलीफ दी, उन्हें चोट पहुंचाई, जाने अनजाने में। मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया। पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब तक वेदिका जी मुझे खुद माफ नहीं करती, तब तक मैं कोशिश करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। इतना प्यार करने वाले पति से इतना नाराज होना ठीक नहीं है। मान जाइए वेदिका जी।
तुम दोनों चलो मेरे साथ, बात करनी है। चलो। क्या हुआ वेद को? पता नहीं माया आंटी, अचानक से उसे चक्कर आ गया और वो गिर गया। वेदिका जी, हम ट्रांसप्लांट के लिए और वेट नहीं कर सकते। डोनर आपका ही बेटा है। मैं रिप्रेजेंट करता हूं और अगर आपको किसी को भी इन्फॉर्म करना हो तो प्लीज आप कर दीजिए। वेदिका साहिल नहीं, दोनों बच्चों की मम्मा उनके साथ है। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। बच्चा ले लो। चलो। अरे तुम इसके साथ जाओ और जैसे ही डॉक्टर परमिशन दे देना इसे घर लेके चली जाना प्लीज। मैं आर्या के साथ जा रही हूँ, तो अपना ख्याल रख। एक्सक्यूज मी, वेद अग्रवाल छोटा बच्चा कहीं एडमिट हुआ है, कोई आइडिया कब है? थैंक यू। वेदू, वेदू, वेदिया है, उसकी तबीयत खराब है, ये बात आपने मुझे बताई नहीं। ये तो अच्छा, मंजुल आंटी मुझे मिली, उन्होंने मुझे ये सब बता दिया। वेदिका जी, वेदिका जी, मेरे भी बच्चे हैं, मैं इनका पापा हूँ, इन पर मेरा भी हक है। वेदिका जी, अगर आप बच्चों को लेके हॉस्पिटल आ रही थी तो मुझे बता दी थी, मैं भी चलता ना आपके साथ। तुम्हें लगता है तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद मैं तुम्हें अपने बच्चों के साथ ट्रस्ट कर पाऊंगी? वेदिका जी, दिस इज अनफेयर। तुम अनफेयर की बात कर रहे हो? तुमने जो किया उसके बाद। एक्सक्यूज मी। जी जी, आप बच्चों की फादर हैं? जी हाँ। अच्छा, वो आ गए आप। देखिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का एक रूल है, अगर बच्चों की सर्जरी होती है ना तो उसमें दोनों पेरेंट्स के साइन होते हैं। प्लीज आप लोग इस पे साइन कर दीजिए। आप लोग वेटिंग एरिया में वेट कीजिए। बोले दुनिया तोले दिल की ज़बान है, दिल की ज़बान। इश्क मांगे इश्क चाहे कोई तूफान है, चलना आहिस्ते इश्क नया मैं यहाँ पंक्ति के टेस्ट के लिए आया था और बहुत जल्द रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी और उसके बाद ये साबित हो जाएगा कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया। वेदिका जी, अब दुनिया की कोई भी ताकत
हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। डॉक्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया। थैंक गॉड। अब चिंता की कोई बात नहीं, वेद बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। ओके नर्स। मैंने आपका दिल तोड़ा है वेदिका जी, पर मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो रिपोर्ट झूठी है। उस रिपोर्ट को मैं झूठा साबित नहीं कर सकता फिलहाल, पर यकीन कीजिए जब मैं ये कहता हूँ कि आपके अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ वेदिका जी, कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने जुर्म किया है तो मुझे सजा दीजिए। मैं तुम्हें क्या सजा दूं? मैं तो खुद सजा भुगत रही हूं तुमसे प्यार करने की। अगर मैं मान भी लूं कि तुमने नशे में पंक्ति को वेदिका समझ लिया, तो ये भी तो मुमकिन है कि उसी नशे में तुमने उसके साथ वो सब कुछ कर लिया जो सिर्फ एक पत्नी का हक है। कैसे भूल जाऊं मैं? अब तो ये साबित हो गया कि तुमने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में धोखा किया है। अब तो ना मैं तुम्हें कभी इज्जत दे पाऊंगी और ना तुम पर कभी भरोसा कर पाऊंगी। कैसे निभाऊंगी मैं ये रिश्ता? नहीं वेदिका जी, आपको जो सजा देनी मुझे दीजिए, लेकिन प्लीज अगर आप मुझसे मेरी फैमिली, मेरे बच्चे और मेरा प्यार ले जाएंगे तो मैं टूट जाऊंगा वेदिका जी। मत कीजिए मेरे साथ ऐसा। हम पति पत्नी हैं और माँ बाप भी। वेदिका जी, मैं जीता हूं तो आपके प्यार से और मरूंगा तो आपसे प्यार करते हुए। लेकिन आज मैं आपसे आपका प्यार नहीं मांगूंगा। अगर आपके दिल में हमारे परिवार के लिए थोड़ी सी भी अहमियत है वेदिका जी तो प्लीज। ठीक है वेदिका जी, अगर पति पत्नी बन के आपको यहाँ नहीं रहना है तो माँ बाप बन के तो हम एक साथ छत के नीचे रह सकते हैं हमारे बच्चों के लिए। प्लीज। यही प्रॉब्लम है आपके जनरेशन में और मेरे जनरेशन में, और आज क्लियरली दिख रहा है आपकी एज में और मेरे एज में फर्क। वेदिका जी, पंक्ति के साथ साथ मैं भी कमरे में था। अगर पंक्ति मेरे साथ सोई है तो इसका मतलब ये कि मैं भी पंक्ति के साथ सोया हूं। आप चाहती कि मैं पंक्ति को घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन अगर उसे बाहर निकाल दिया तो उसकी जान को खतरा है। आज ये साबित हो गया ना कि आपके दामाद ने हमारी कुंवारी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाया है। प्राची, जो हमने काम कहा था वो किया कि नहीं? जैसा आप चाहते थे हमने बिल्कुल वैसा किया है। रुको, अब जो भी खुलासा होगा ना वो सबके सामने होगा। थमा दिए उस क्लिनिक नर्स को पैसे और बदलवा दी पंक्ति की रिपोर्ट। प्राची, आज तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम एक आदर्श पत्नी हो। इस धमाके के बाद साहिल और वेदिका का एक होना नामुमकिन है। उस अधेड़ उम्र की औरत और उस अग्रवाल खानदानों के वारिस की प्रेम गाथा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। मगर पुनीत जी, इससे हमारा क्या फायदा होगा? कितनी भोली हो तुम। साहिल और वेदिका जब तक उस घर में रहेंगे उस घर पर हमारा राज नहीं होगा। उस घर पर अपने पैरों को जमाना और अपने आने वाले बच्चे के लिए हक दिलवाना, इससे बेहतर मौका और कोई नहीं मिलेगा प्राची।
पुनीश जी, हमारे आने वाले बच्चे के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा ना, हम वो करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सताया है तुमने हमें वेदिका और साहिल अग्रवाल। अब देखते जाओ पुनीश तिवारी कैसे अग्रवाल घर से तुम्हारा पत्ता साफ करता है। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद मेरे दिल में उम्मीद थी। मुझे लगता था सब ठीक हो जाएगा। वो साहिल है, हमेशा की तरह वो सब कुछ ठीक कर देगा। साहिल के बिना रहना बहुत मुश्किल होगा।